ठीक है, चलते हैं आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। 1000 प्रश्न रहेंगे हमारे पास, वन लाइनर फॉर्म में प्रश्न हमारे रहने वाले हैं। कहता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पे हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। कहां पर? बोध गया। और कहता है बोध गया में किस नदी के तट पर हुई थी? नदी के बारे में हमको बताओ। तो नदी थी आपकी निरंजना नदी। नदी कौन थी भाई? निरंजना नदी आपकी होती है। कौन सी नदी होती है? निरंजना नदी आपकी होती है। इसी को वर्तमान में हम लोग कहते हैं फल्गु नदी कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं? फल्गु नदी हम लोग कहते हैं। आज भी बोध गया बिहार में प्रवाहित होती है। उसके बाद अगर वृक्ष की बात करें, कौन सा वृक्ष था? तो पीपल का वृक्ष था। कैसा वृक्ष था भैया? पीपल का वृक्ष आपका होता है। आगे चलते हैं। कहता है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने आपकी की थी। ठीक है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है भाई वो गुरुमुखी लिपि है। कहेगा कि हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है? चलो बताओ। तो आप कहना हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि आपकी हिंदी भाषा की लिपि होती है। हर भाषा की अपनी लिपि होती है। उसी तरीके से जो पंजाबी भाषा है उसकी लिपि क्या है आपकी? गुरुमुखी लिपि आपकी होती है। आगे, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा आपका कन्याकुमारी है। वैसे अगर हम भारत के दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो वह आपका इंदिरा पॉइंट हो जाता है। ठीक है, आगे कहता है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में सूर्य सबसे पहले निकलता है। और कहेगा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपकी ईटानगर होती है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट राजधानी से है यह है कि सेला सुरंग किस राज्य में? कौन सुरंग? सेला सुरंग। तो कहना सेला सुरंग आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता। आगे, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में करते हैं? मधुमेह या डायबिटीज रोग की बीमारी में आपका करते हैं। ठीक है, इंसुलिन जो आपका होता है ऑप्शन नंबर कोई नहीं है, मधुमेह होता है। आगे कहता है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम का प्रसिद्ध त्योहार क्या है? बिहू या लोक नृत्य। आगे कहेगा सत्रिया कहां का शास्त्रीय नृत्य है? ठीक है, नृत्य किस राज्य से संबंधित है मेरे भाई? तो सत्रिया शास्त्रीय नृत्य यह भी आपको असम से संबंधित होता है। कहां से? असम से संबंधित होता है। आगे कहेगा कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो आंवले में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलता है। कहेगा खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है? तो खट्टे फलों में आपका विटामिन सी होता है। कौन सा? विटामिन सी आपका खट्टे फलों में होता है। आगे कहता है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक होता है। ठीक है, प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग आपका हो जाएगा। आगे बात करते हैं कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। पिता का नाम पूछेगा सुद्धोधन। पिता का नाम पूछ लेगा तो सुद्धोधन। कहेगा माता, तो माता का नाम महामाया। माता का नाम महामाया। कहेगा मौसी, मौसी भी कह देगा, मौसी का नाम कहा जाएगा प्रजापति गौतमी। कौन? प्रजापति गौतमी इनकी आपकी मौसी हो जाती है। अगर पत्नी पूछेगा यशोधरा, पत्नी पूछेगा तो यशोधरा। आगे चलते हैं। आगे कहेगा भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो सशस्त्र बलों तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भारत के राष्ट्रपति होते हैं। वर्तमान भारत के राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति, वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति, तो वर्तमान समय में भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वह राष्ट्रपति आपकी हैं द्रौपदी मुर्मू जी। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी आपकी वर्तमान राष्ट्रपति आपकी हो जाती है। ठीक है, चलते आगे। कहता है रतौधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौधी। और इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम आपका होता है रेटिनॉल। इसका रासायनिक नाम क्या होता है आपका? रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, कहता है पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल आपका तमिलनाडु का त्योहार होता है। बथुकंबा भी आपका हो जाता है तमिलनाडु। ठीक है, आगे चलते हैं। कहेगा नहीं बथुकंबा नहीं, सॉरी। आगे कहता है गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो गिद्धा और भांगड़ा आपके पंजाब राज्य के लोक नृत्य हो जाते हैं। आगे, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेयर्ड। या सिंपल फॉर्म में आप बेयर्ड को याद रखना, जब भी टीवी या टेलीविजन की बात होगी तो आविष्कारक कौन हो जाते हैं? आपके बेयर्ड आपके हो जाते हैं। आगे, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? ओ माय गॉड, कौन? रजिया सुल्तान। मोहब्बत हुई थी इनको बिना, किससे हुई थी? याकूत से। किससे हुई थी? याकूत से। ठीक है, अब बेचारा याकूत अश्वशाला का प्रधान। कहेगा याकूत क्या था? तो याकूत आपका अश्वशाला का प्रधान होता। किसका? अश्वशाला, घोड़ों की शाला का प्रधान था। जब रजिया घोड़े पे बैठती थी तो इसके कंधे पे चढ़कर रजिया कहां बैठती थी? घोड़े पे आपकी बैठती थी। कहती थी याकूत मेरा सबसे अच्छा साथी है। फिर जब रजिया अलुतुनिया से लड़ने गई तो याकूत बेचारा अकेला पड़ गया। शायरी करने लगा, कहा कि मेरी सहज सी जिंदगी को करेला कर दिया, मेरी सहज सी जिंदगी को करेला कर दिया, जिसको भी मैंने अपना समझा उसने मुझे अकेला कर दिया। कौन कर रहा था? याकूत। अब चुट्टा, तुमको क्या पता कि तुमसे बेहतर मिलने पे तुम इग्नोर कर दिए जाओगे, तुम्हारी कोई वैल्यू ना रहेगी। छोड़ो, अब यहाँ ध्यान दो। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मेरे भाई मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। किसकी सहायता से? गलफड़ों की सहायता से मछली आपकी सांस लेती है। और इस पे और एक सटीक सारी बैठी है कि याकूत पे हर रात करती है, नहीं हर दिन करती है, हर रात करती है, जिंदगी तमाशा हम जैसों के साथ करती है। मैंने रख दिया था खुद को उसकी हथेली पर, मैंने रख दिया था खुद को उसकी हथेली पर, उसने वही किया जो खिलौनों के साथ करती है। रजिया ने इसको छोड़ दिया। ठीक है, अच्छी बात, छोड़ना चाहिए। आगे, इंकलाब, अच्छा छोड़ती नहीं तो याकूत कोई जानता? कोई ना जानता। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। आगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ? 1919 13 अप्रैल अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और इस पे मतलब जलियांवाले बाग में गोलियां किसने चलवाई थी? तो जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी। किसने? जनरल डायर ने आपकी गोलियां चलवाई थी। आगे चलें।
आगे 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की 1939 में स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब होती है? 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब होती है? 1939 में आपकी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है। आगे कहता है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी हम लोग लाला लाजपत राय को कहते हैं। किसे कहते हैं? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। ठीक है। साइमन कमीशन के विरोध में लाठी चार्ज में इनकी मृत्यु हो गई थी। किसमें? साइमन, अच्छा कब हुआ था? 1928 में। लिख लो, डेट भी लिख लो भाई तो ठीक नहीं रहेगा। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में, साइमन कमीशन के विरोध 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में लाठी चार्ज में इनकी मृत्यु होगी। विरोध में लाठी चार्ज में इनकी मृत्यु होती है। किसमें? लाठी चार्ज में इनकी क्या हो जाती है? आपकी मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? आपकी लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है। ठीक है। लाठी चार्ज में शामिल था सांडर्स भी था। तो उस सांडर्स की हत्या किसने कर दी थी? उस सांडर्स की हत्या भगत सिंह ने कर दी थी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह, सांडर्स की हत्या भगत सिंह। ठीक है। आगे 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया, या आप कह सकते हैं किसने 1857 की क्रांति का बिगुल फूका? तो मंगल पांडे, बैरकपुर छावनी, बंगाल, 35वीं इन्फेंट्री आपकी होती है। बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे का संबंध आपका होता है। ठीक है। 34वीं इन्फेंट्री, 35वीं से कुछ थी। बताओ कमेंट में कौन सी इन्फेंट्री थी? क्या इतना बड़ा कमेंट का आकार है? प्लीज भाई और बहनों रिक्वेस्ट है। अच्छा कोई बात नहीं, रिक्वेस्ट ना करो, यहाँ कोई पढ़ने वाला नहीं। आगे भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। कमेंट में सबसे अच्छा लड़का कोई है तो क्या नाम है? सुनील नगरिया। बहुत अच्छा लड़का, जो भी है भैया हैं तो बड़े हैं कोई बात नहीं, लेकिन कमेंट में प्रश्नों के उत्तर और पढ़ाई से संबंधित भी बातें करते हैं। बेस्ट कैसा ना, बेस्ट अचीवमेंट अवार्ड उन्हीं को मिलना चाहिए, एजुकेशन का तो उनको मिलना चाहिए, गुरुजी वाली की तरफ से जरूर मिलेगा। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। वह भी किस प्रदेश की बनी थी? उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली आपकी प्रथम मतलब भारतीय महिला की बात करता है तो संतोष यादव। कौन? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। कहेगा संवाद कौमुदी किसकी पत्रिका है? कौन सी? संवाद कौमुदी किसकी पत्रिका है? तो संवाद कौमुदी कहेगा किसकी पत्रिका है? तो राजा राम मोहन राय की पत्रिका का नाम क्या है? संवाद कौमुदी होता है। कहता है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम इनका मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर इनका था। और कहता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो 1875 के समथिंग में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आपकी की थी। ठीक है। आगे चलते हैं। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपकी की थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कहता है वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में आता है। यह कहां का रहने वाला था? तो दे ही दिया है। यह कहां का रहने वाला था? आपका पुर्तगाल का। कहां का? पुर्तगाल का रहने वाला था। अच्छा प्रश्न कहेगा भारत में आने वाले सबसे थे भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय, ठीक है, भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? आपके पुर्तगाली आपके होते हैं। ठीक है भाई, भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? आपके पुर्तगाली थे। कहता हवा महल कहां स्थित है? जयपुर में। हवा महल कहां स्थित है? जयपुर में। ठीक है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? ठीक है। सिख धर्म का संस्थापक आपके गुरु नानक जी को माना जाता है। कहेगा सिखों के पहले गुरु कौन थे? सिखों के प्रथम गुरु, तो सिखों के आपके प्रथम गुरु आपके यही होते हैं। कौन? आपके गुरु नानक जी होते हैं। कहेगा सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी सिखों का प्रमुख त्यौहार होता है। लौह पुरुष किसके कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग क्या कहते हैं? लौह पुरुष कहते हैं। ठीक है। थोड़ा सा पानी दे दीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कहेगा रियासतों का एकीकरण किसने किया था? रियासतों का एकीकरण, तो रियासतों का जो एकीकरण है यह आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल के थे। कौन के थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल के थे। आगे कहता है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी हम लोग कहते हैं। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम होता है आपका विजय घाट। क्या नाम होता है भाई? एक सेकंड। ठीक है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? विजय घाट। अच्छा कैसे पता चला? देखो, जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे इनके समय में जो भारत की सेना थी उसने लाहौर तक कब्जा कर लिया। कहां तक? लाहौर तक कब्जा कर लिया। तो विजय किसने पाई थी? लाल बहादुर शास्त्री ने। विजय किसने पाई थी? लाल बहादुर शास्त्री ने। तो विजय घाट किसकी समाधि है? लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को किस नाम से जानते हैं? विजय घाट के नाम से जानते हैं। लाल बहादुर शास्त्री को किस नाम से जानते हैं? विजय घाट की उनकी समाधि को नाम जानते हैं। इन्होंने नारा दिया था ना लाल बहादुर शास्त्री ने, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? प्रश्न कहेगा जय जवान, यह भी बनारस मुगल सराय के रहने वाले थे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। कहता है महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वेदव्यास आपके महाभारत के रचयिता होते हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक थी
चाणक्य ने लिखी थी। नाम तो अर्थशास्त्र है लेकिन इसमें राजनीति से संबंधित आपकी चीजें हैं। किसने लिखी थी? चाणक्य। और इन्हीं महाप्रभु का नाम कौटिल्य है। इन्हीं का नाम आपका एक और पड़ता है विष्णुगुप्त। अगर कहेगा किसका नाम है तो चाणक्य का नाम ही क्या होता है? विष्णुगुप्त आपका हो जाता है। आगे, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा आपका दिया था। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान, हाँ वेरी बहुत बड़े, सही, राइट, ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। आगे कहेगा आपसे जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो जय विज्ञान को उसमें इंक्लूड कर दिए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके होते हैं। कहेगा अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? कौन से अध्यक्ष? अस्थायी अध्यक्ष। तो जो अस्थायी अध्यक्ष जैसे कैप्टन होता है क्रिकेट में, दो होता है, एक वाइस कैप्टन और एक कैप्टन। तो जो वाइस कैप्टन थे वह सच्चिदानंद सिन्हा जी थे और जो कैप्टन थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आपके होते हैं। कहता है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी होते हैं। इन्होंने कहा था ना कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। लेकिन आज के समय में ये चीज ये देखने को कॉमन मिल रही है कि जो वर्ग इनको सबसे ज्यादा मानता है वह वर्ग अभी भी शिक्षा से काफी दूर जा रहा है। तो इन्होंने कहा था शिक्षा रहेगी तो कट्टरता उत्पन्न नहीं होगी। जिस वर्ग के लोग इनको मानते हैं वे लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि पहले शिक्षित होना जरूरी है। तो इनके आदर्शों पे चलना बहुत जरूरी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के, क्योंकि आदर्श इनके बड़े अच्छे थे। शिक्षा, शिक्षित रहो, संगठित रहो, इनके आदर्श थे और ये एक बेहतरीन आदर्श थे, लेकिन मानने के लिए लोग तैयार ही नहीं रहते। क्या था इन्होंने? शिक्षा व शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। आगे, विश्व रेड क्रॉस दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है? 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस आपका मनाया जाता है। आगे कहेगा सूर्योदय का देश कौन सा है? आपका सूर्योदय का देश जापान कहते हैं, कहीं कहीं नॉर्वे भी, अर्धरात्रि का नॉर्वे कहते हैं, ऐसे आपके देश का नाम है, ठीक है। आगे कहता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आपका कब सेलिब्रेट होता है? 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आपका सेलिब्रेट किया जाता है। आगे, शिक्षा की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगर कहेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, तो जो सब पर राज्य करे उसे कहते हैं राजस्थान, ठीक है। राज्य करने का जिसका स्थान हो उसे कहते हैं राजस्थान। आगे, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम आपका जो एक नौका दौड़ का ये जो त्योहार है यह केरल राज्य का आपका सबसे प्रसिद्ध त्योहार होता है। ओणम किसका सबसे प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का आपका होता है। अगले प्रश्न पे कहता है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में यह आपकी घोषणा होती है। इसके पहले राजधानी हमारी कहां थी? कोलकाता, अब नाम है, पहले कलकत्ता था, फिर ट्रांसफर होकर 1911 में राजधानी कौन सी होती है? दी से दिल्ली, हाँ, दिलवालों की दिल्ली। आगे, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा? शुक्र। पृथ्वी की बहन कौन है? शुक्र। पृथ्वी की बहन शुक्र। कहेगा भोर का तारा शुक्र। कहेगा सांझ का तारा किसका? सांझ का तारा कौन है? शुक्र। भोर का तारा शुक्र, सांझ का तारा शुक्र। ये सब संज्ञा किसको दी गई है? शुक्र को दी गई है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा की डॉल्फिन। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा की डॉल्फिन। कहां की डॉल्फिन? गंगा की डॉल्फिन, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम, जो सबको आसानी से उपलब्ध हो, आम। राष्ट्रीय मिठाई जलेबी को कुछ लोग कहते हैं, ठीक है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, गंगा के डॉल्फिन। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है यह गंगा जी है। कौन है? गंगा जी आपकी भारत की सबसे लंबी नदी होती है। आगे अगले प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला कहता है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। जो कीचड़ में खिल जाए उसे कमल कहते हैं, और जो रेगिस्तान से खोद कर अनाज उगा दे उसे किसान कहते हैं, और जो सूखे में भी पढ़ाई करके अपनी किस्मत बना दे उसे हिंदुस्तान का विद्यार्थी कहते हैं। आप हिंदुस्तान के विद्यार्थी हैं, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय पेड़ बरगद। राष्ट्रीय खेल हॉकी। हॉकी का जादूगर, तो भाई जादूगर का मतलब जो विशिष्ट तरीके से खेलता हो, तो हॉकी के जादूगर हमारे हैं मेजर ध्यानचंद। कौन? मेजर ध्यानचंद। क्रिकेट का जादूगर किसे कहते हैं? तो हमारे विराट कोहली साहब को कह सकते हैं, उससे पहले सचिन तेंदुलकर है भाई, लेकिन विराट कोहली भी हमारे बेस्ट प्लेयर, बेस्ट आइकन ऑफ द इंडिया है। वैसा बैट्समैन अभी तक है नहीं। आगे, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना है? अनुपात 3:2 है। पिंगली वेंकैया ने उसको डिजाइन किया था। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। वंदे मातरम आपका राष्ट्रगीत हो जाता है। वंदे मातरम सुजालम सुफालम मलयजम, ऐसे करके ना आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने आपका लिखा है, ठीक है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड। राष्ट्रीय पंचांग, तो राष्ट्रीय पंचांग हमारा कितना है? शक संवत। इस चीज को आप याद रखना, राष्ट्रीय पंचांग क्या है? शक संवत। राष्ट्रगान की अवधि 52 सेकंड। कहता है कि रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकुरल ने। किसने? हेनरी बेकुरल ने आपकी रेडियो एक्टिविटा की खोज की थी। पेसमेकर
मूवी वूवी देखते होंगे, जब कोई भर्ती होती होता है हार्ट अटैक से तो लगा कर चिपका करंट देता है, तो झनझन झनझन करता है ना, तो झनझन झनझन कहते हैं पेसमेकर। और वह पेसमेकर शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो यह हार्ट से संबंधित है, हृदय से संबंधित है, हार्ट को धड़काने से संबंधित है। कहते हैं ना कि खुदा का शुक्र है दिल केवल धड़कता है, बोलता तो कयामत आ जाती। ठीक है, तो बोलने का मतलब कयामत तो आ ही जाती भाई। आगे चलते हैं। कहता है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं? तो मास्टर ग्लैंड हम लोग कहते हैं पीयूष ग्रंथि को। ये जो पीयूष ग्रंथि हमारी पीनियल ग्रंथि जो ब्रेन में होती है, खोपड़ी के तल पे, ये शरीर के सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मास्टर। मास्टर हुए होगा जो पूरे क्लास को कंट्रोल करता है। शरीर हमारा एक क्लास है और इस पूरे शरीर को कंट्रोल कौन करता है? कहेगा मास्टर ग्रंथि, कहेगा थाइमस कहेगा तुम अपना काम करो। उसके बाद उसको जो एड्रिनल है, एड्रिनल कहेगा किडनी वाले तुम अपना काम करो। थायराइड कहेगा भैया सही काम कर जाओ। किडनी जितनी जितनी ग्रंथियां यकृत वकृत सबको कौन कंट्रोल करता है? पीयूष ग्रंथि आपका कंट्रोल करता है। कहता है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा? हीरा। और संसार का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा आपका? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोएंटगन ने किया था, इसके लिए इनको नोबेल भी मिला था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? आपका तांबे का। सबसे पहले किसका यूज किया गया? आपका तांबे का यूज किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को बाहर से अंतरिक्ष आकाश कैसा दिखाई देता? एकदम वज्राकाल करिया, ठीक, काला। हाँ जी आदर्श, हाँ। तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता? काला। कहता है दूरबीन का आविष्कार कहना गैलीलियो। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो। जड़त्व की खोज गैलीलियो। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो। जड़त्व की खोज गैलीलियो। ठीक है, आगे। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? राजघाट। क्या नाम है? राजघाट। याद करो लाल बहादुर शास्त्री ने तो विजय पाई थी, इसलिए उनकी समाधि विजय घाट। अब महात्मा गांधी जी दिलों पे राज करते हैं भाई, नोट में रहते हैं ना, नोटों पे छपे रहते हैं, सबके दिलों में राज कौन करते हैं? महात्मा गांधी। हाँ, दिलों के राजा, राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। तो राजघाट किसकी समाधि? महात्मा गांधी। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, राजघाट महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने किया राज, इसलिए इनकी समाधि का नाम राजघाट आपका होता है। आगे, भारत की पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? बंबई, वर्तमान मुंबई से थाने तक, या थाने तक आपकी चली, थाने भी आपका पड़ता है ना, वहां तक चली थी। भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा का आरंभ कहां किया गया था? कोलकाता में। और भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहां किया गया? भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो, किसका? अंडर वाटर मेट्रो, मतलब नदी के नीचे से मेट्रो बनाई है। ये कहां पे है? यह भी आपका कोलकाता में ही होता है। आगे चलते हैं। भारत में रेल का आरंभ कब हुआ था? 1853 में आपका हुआ था। ठीक है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? आपके राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं? आपके राकेश शर्मा जी आपके हो जाते हैं। ठीक है, चलते आगे। आगे बात करें, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी कहां से बिलोंग करती हैं? यूपी से। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा आपके हरियाणा के होते हैं। कहेगा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को आपकी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहां पे है? मुख्यालय कहीं दिया? क्या दे दिया? क्वेश्चन में दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पे? न्यूयॉर्क, अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, आगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं वर्तमान में? 193 हैं, और सबसे अंतिम दक्षिणी सूडान आपका होता है। आगे, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद कितने मतलब देश सदस्य होते हैं? 15 होते हैं। 5 आपके स्थायी होते हैं, 10 आपके कैसे होते हैं? अस्थायी में आपका अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना। ठीक है, कौन कौन? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना आपका होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी देश हैं? वही 5 हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पे? द हेग आपका पड़ता है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? वान की मून आपके महासचिव होते हैं, अध्यक्ष एंटोनियो गुतारेस है। ठीक है, कहेगा संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? जो 10 सदस्य अस्थायी होते हैं वह 2 वर्ष के लिए आपके चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान आपका एकदम अंतिम में शामिल होता है, 193वां सदस्य आपका हो जाता है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? है खून का रुकाव बंद नहीं होता। अच्छा ठीक है, कौन? विटामिन के की कमी से आपका खून का रुकाव बंद नहीं होता। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। कहेगा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा आपका घोषित किया गया? प्रश्न को ध्यान से देखना, राष्ट्रभाषा घोषित करने की बात कर रहा है। अब आप बताओ भारत की कोई राष्ट्रभाषा है कि नहीं है? राजभाषा है। कौन सी? आपकी हिंदी राजभाषा होती है। आर्टिकल अनुच्छेद 343 के तहत होती है। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एकमात्र भारतीय कौन थे? एकल स्पर्धा में पहले भारतीय जो थे यह आपके अभिनव बिंद्रा साहब होते हैं। कौन? अभिनव बिंद्रा साहब एकल स्पर्धा में आपके जीते थे। ओलंपिक खेल का उद्घाटन आपका एथेंस यूनान से शुरू होता है। कहेगा ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष में होता है? 4 वर्ष के बाद होता है। सिकंदर की मां का नाम क्या था? तो सिकंदर की मम्मी का नाम ओलंपिया था। क्या था? ओलंपिया। आगे चलते हैं। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहां होंगे? 16 में कहां हुए थे? गड़बड़ प्रश्न, छोड़ दो उसको। रियो डी जेनेरो में आपके 2016 में हुए थे। आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? हरियाणा की तो मुर्राह भैंस आपकी प्रसिद्ध होती है। ठीक है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहां पे है? आपका गुड़गांव में होता है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राम विदन सिंह ने आपकी बनाई थी। हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 किलोमीटर आपका वर्ग किलोमीटर होता है। ठीक है, चलते आगे। कहता है किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चाइना की जो स्थल सीमा होती है यह आपके सर्वाधिक देशों के साथ आपकी लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किसका सूचक है? तूफान का।
कहेगा भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है, तो भारतीय मरुस्थल का नाम आपका थार का रेगिस्तान है, और ये थार का रेगिस्तान भारत में कहां पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। किस राज्य में पड़ता है, राजस्थान नामक राज्य में यह आपका पड़ता है, ठीक है, किसमें पड़ता है, राजस्थान पड़ता है। आगे कहेगा काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है, असम में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूर्व। उज्जैन किस नदी के तट पर है, उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर है। उज्जैन किस नदी के तट पर है, तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर आपका स्थित होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है, तुमने कहा था विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन है, चांदी। एजी जिसका प्रतीक होता है एजीमुथल। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, मीथेन। आगे, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कह सकते हैं या लोकमान्य तिलक कह सकते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए करते हैं, 6 वर्ष की अवधि के लिए हम लोग करते हैं। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि आपकी होती है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, दुग्ध मेखला या मिल्की वे हमारी आकाशगंगा का नाम आपका होता है। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड। रामचरितमानस जो हिंदी भाषा में लिखी गई है या किस बोली की है, या अवधी भाषा की। जैसे हमारे हिंदी में कई भाषाएं हैं, आपकी भोजपुरी हो जाती है, अवधी हो जाती है, ब्रज भाषा हो जाती है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, तो उसमें किस बोली की है, अवधी भाषा में। हरियाणा के राज्य कवि कौन है, उदय भानुहंस आपके हो जाते हैं, ठीक है। हरियाणा बहुत प्रश्न आ रहे हैं, क्या बात है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई थी, एथेंस यूनान से आपकी होती है। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहां से हुई थी आपकी, एथेंस यूनान से 1896 में आपकी होती है। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है, हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है आपका, हॉकी आपका होता है। कहेगा भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहां जीता था, 1980 मास्को में जीता था। और ये मास्को किसकी राजधानी है, ये मास्को आपकी रूस या रशिया की राजधानी होती है। आगे, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है, 4 वर्ष बाद आपका होता है। कहता है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पे है, लुसाने स्विट्जरलैंड में होता है। कहां पे, लुसाने स्विट्जरलैंड में आपका होता है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहां हुए थे, लंदन में, ठीक है, कहां हुए थे, लंदन में। कहता है ओलंपिक ध्वज में कितने गोले, जैसे जो ओलंपिक ध्वज होता है, ध्वज का मतलब ओलंपिक का झंडा, तो ऐसे ऐसे करके गोले हैं, कितने हैं टोटल, 5 गोले आपके होते हैं। आगे, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा है, माइकल फेल्प्स आपका खिलाड़ी है, ठीक है। आगे प्रश्न करते हैं, कहता है सन 2020 में ओलंपिक खेल कहां हुए थे आपके, हुए थे, ठीक है। तो आपका टोक्यो ओलंपिक हुआ था, कहां हुआ था आपका, टोक्यो ओलंपिक आपका हुआ था। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है, तो साइना नेहवाल का संबंध आपका बैडमिंटन से होता है। किससे होता है, बैडमिंटन से आपका होता है। आगे कहता है भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था, 1900 में पहली बार आपका भारत ने भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी है, कर्णम मल्लेश्वरी पहली भारतीय महिला खिलाड़ी आपकी होती है। अगला प्रश्न, बैक टू द वेदर्स, वेदों की ओर लौटो नारा महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया था। प्रसिद्ध झंडा गीत, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अरे यार ये तो बहुत अच्छा गीत है, हम लोग भी स्कूल में पढ़ते थे, प्राइमरी में पढ़ते थे। तो ये तो इसमें कॉन्वेंट फंक्शन होता है ना, बाद में हम लोगों ने देखा फंक्शन, L1 फंक्शन, उसके बाद ये सब देखा। लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग स्कूल में होता था, 2 गाना होता था। पहला, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ठीक है। एक और गाना था, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। राष्ट्रगान होता था, 2-2 लड्डू मिलता था, और चोरी करोगे तो 4 लड्डू मिलता था। लड्डू लेके कहां, घर। कितने लोग लड्डू चुरा खाए, सही से बताना, ठीक है, सब खाए होंगे, भले से ना बताएं। झंडा ऊंचा रहे हमारा किसका गीत है, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने इसको लिखा था। मिल्क फीवर जो पशु में बीमारी होती है, ये मिल्क फीवर किसकी कमी से होती है, कैल्शियम की कमी से होती है। कहता है मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर करते हैं, गुर्दे। किससे, गुर्दा किससे करते हैं, गुर्दा थोड़ा सा अजीब नाम ना, गुंडो वाला नाम रखते हैं गुर्दा, लेकिन इस गुर्दे को हम लोग जो इंग्लिश है इसमें बड़ा प्योरली कहते हैं प्रिय किडनी जी, क्या कहते हैं, प्रियवर किडनी जी कहते हैं, किडनी। चलते आगे, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को आपका अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिलता है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, शहनाई से संबंधित होते हैं, ठीक है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, सी राजगोपालचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल आपके होते हैं। और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी सी राजगोपालचारी थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश की सहायता से होता है, तो भिलाई जो इस्पात संयंत्र है इसका निर्माण रूस की सहायता से हुआ है। आगे बात करते हैं, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, हिमाद्री। क्या नाम है, हिमाद्री, ठीक है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, जापान की जुनको तबाई थी। कौन थी, जुनको तबाई जिनका नाम। पीलिया किसको प्रभावित करता है, यकृत या लीवर को ले बढ़ता है, किसको, यकृत को ले बढ़ेगा। आगे, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किसने कहा था, यह मेरे छोटे भाई पास्कल ने कहा था। किसने कहा था, पास्कल ने आपका कहा था। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है, तो क्लोरोफिल का खनिज घटक मैग्नीशियम। जैसे हम लोग के घर जो सिलेंडर होता है, पूछोगे कौन सी गैस है, तो कुछ लोग कहेंगे भैया इंडियन की है, कुछ कहेंगे भारत की, बहुत चालाक बनेंगे कहेंगे एचपी की। अच्छा, एकदम चालाक बनेंगे कहेंगे एलपीजी। भैया एलपीजी कोई गैस नहीं होती, ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस एक टाइप्स होती है। उसमें कौन सी गैस होती है, तब बात आती है, तब बात क्या आती है, ब्यूटेन। कौन सी बात होती है, ब्यूटेन। तब कौन सी बात होती है, ब्यूटेन। आगे कहता है किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता पाई थी, जेम्स प्रिंसेप ने। भारत में शिलालेखों का सर्वप्रथम प्रचलन किसने किया था, जेम्स प्रिंसेप ने। किसने किया था, जेम्स प्रिंसेप ने आपका किया था। आगे कहता है किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, बुद्ध के प्रभाव में आकर इसने आपका बौद्ध धर्म को अपना लिया। कहता है कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, पढ़ा लिखा नहीं था, कौन, अकबर। कौन, अकबर। 1564 में जजिया कर किसने समाप्त किया, अकबर ने जोधाबाई के कहने पे समाप्त किया। जोधाबाई नहीं, हरकाबाई।
अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? अमृतसर जो शहर है जहां पे स्वर्ण मंदिर है, इसकी स्थापना गुरु रामदास ने की थी। कहेगा स्वर्ण मंदिर कहां है? तो स्वर्ण मंदिर सबसे पवित्र स्थल सिख धर्म के लिए एक यह पवित्र स्थलों में स्वर्ण मंदिर आपका अमृतसर पड़ता है। गुरु ग्रंथ साहिब कहां रखा गया है? तो गुरु ग्रंथ साहिब भी आपका स्वर्ण मंदिर में रखा गया है। ऐसे हर धर्म की एक पवित्र पुस्तक होती है, हिंदू धर्म की गीता, इस्लाम की कुरान, उसके बाद उसी तरीके से इनकी जो सिख धर्म है गुरु ग्रंथ साहिब आपकी होती है। आगे गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल संस्थापक थे। 1913 में स्थापना की थी। सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की थी। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो गुरु अंगद देव ने लंगर प्रथा आपकी शुरू की थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। जादू, टोना, भूत, प्रेत, बैताल, पिशाच, ये सब किस में आते हैं? आपके अथर्ववेद में आपके आते हैं। अंधविश्वास का वेद अथर्ववेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? दिल्ली से दौलताबाद किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली की थी। इल्तुतमिश ने कहां से कहां की थी? लाहौर से दिल्ली। आगे प्रथम पंचवर्षीय योजना 1991 में आपकी होती है। हेराल्ड डोबर मॉडल पर आधारित रहती है। कृषि को प्राथमिकता आपको दी जाती है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी आपकी कुछ इसमें शुरू की जाती हैं। चीनी यात्री वेनसोंग किसके शासनकाल में आया? किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये वेनसोंग नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य उस टाइम सीलभद्र थे। और वेनसोंग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं? वेनसोंग को कहते हैं। सीयू की किसकी यात्रा वृत्तांत है? आपकी वेनसोंग की होती है। आगे कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? भैया ओ। कौन कहलाता है? और ओ में कौन कहलाता है? ओ निगेटिव। कौन? ओ निगेटिव। कहता है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। बच्चों के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 300। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। मादा एनाफ्लीन मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। कौन सा होता है? मलेरिया। मलेरिया रोग किससे काटने से होता है? मादा एनाफ्लीन मच्छर से होता है। फैलता किससे है? प्रोटोजोआ से संक्रमण फैलता किससे है? प्रोटोजोआ से आपका इसका संक्रमण फैलता है। ठीक है, काटने उठने काम इन्हीं लोगों का रहता है। बहुत अच्छा है। पुरुष बेचारा मच्छर का काटेगा? मेल का काटेगा? वो खुद ही जिंदा रह जाए लोगों के प्रभाव से तब ना काटेगा भाई। उसको भी कुछ चाहिए, एनर्जी, जिंदा रहने एनर्जी ना बचेगा, झगड़ा करते करते बेचारे खत्म हो जाएगा। तो कहां से बेचारा काटेगा? ठीक है, अच्छा तुम ना काटते हो, मेल की इज्जत बचाए हो। मतलब काटने वाला काम फीमेल का है, काटने नोचने खून पीने वाला काम। आगे टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। हम नहीं कहते, साइंस कहता। ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, खून पीने का काम उन्हीं लोगों का है। ठीक है ये अभी कमेंट मत करना सर, आप बहुत बेइज्जती करते हैं। हम बेइज्जती ही नहीं करते हैं, जिसकी इज्जत रहती है उसको बेइज्जती करते हैं। टेलीफोन का आविष्कारक कौन है आपके? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन होते हैं? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपके टेलीफोन के आविष्कारक होते हैं। आगे कहता है कि पृथ्वी की गति कितनी होती है आपकी? लगभग 30,000 है क्या? 5-3 लाख क्या 13 लाख? ठीक है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। सबसे पहले ये किसने कहा था? कॉपरनिकस ने कहा था। किसने कहा था? कॉपरनिकस ने कहा था। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से। मतलब दूरी मापने का मात्रा क्या? प्रकाश वर्ष। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में। कहाँ है? अमृतसर में। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद। कुतुब मीनार आपका दिल्ली। अलाई मीनार कहाँ बन रही थी? दिल्ली में। ठीक है, कुतुब मीनार को स्टार्ट किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। पूरा किसने किया? इल्तुतमिश। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। सर आप कहते हैं कि लड़कियां हमारी बहन है, तो हम कहाँ पीछे हट रहे हैं? तो कहीं रहे बहन है, हमने कहा बहन है। और हमारी बहन बनने के लिए बड़ी तपस्या करनी होगी। हमारी बहन जो है ना बहुत भाग्यशाली है। भूतना प्रेतना 1000 पिशाच बैताल मरे होंगे तब। 1000 बैताल, 2000 पिशाच, 4000 डाइन, अब भूतनी तो कितना, तब जाके बहन बनी। ठीक है, तब हमारी बहन जाके बनती है। बात को समझिएगा, हमारी बहन बहुत बहुत भाग्यशाली है। आप लोग भी बहन हमारी। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, याद ध्यान दो। तो स्वर्ण मंदिर कहां है? अमृतसर में। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में। चार मीनार 20,000 deposited. Oh wow, 20,000 deposited. और हैदराबाद में। कुतुब मीनार दिल्ली। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। ठीक है, आगे कहते हैं। देखो हमारी बहन को ना पता चल रहा है तो जीना मुश्किल हमारा। इंडिया गेट कहाँ है? नई दिल्ली। ताजमहल मोहब्बत की निशानी और पागल खाने के साथ में कहाँ पे है? आगरा में है। कहाँ पे भैया? आगरा में। ताजमहल कहाँ है? आगरा में आपका पड़ता है। ठीक है, आगे आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में खेल दिवस मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के। किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? आपके हॉकी से आपके संबंधित होते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब सेलिब्रेट होता है? 5 जून को आपका विश्व पर्यावरण दिवस आपका सेलिब्रेट होता है। ठीक है, आगे अब बात नहीं इधर। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। करो या मरो, काम करो मतलब साथ दो या मर जाओ। करो और मरो का नारा महात्मा गांधी। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेता सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेता सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। ठीक है, उसके बाद वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती। दिल्ली चलो कहां से? सिंगापुर से चलो दिल्ली पैदल। किसने नारा दिया था? नेता सुभाष चंद्र बोस। पैदल लेके आ गए थे सेना म्यांमार तक, बर्मा तक आ गए थे। ठीक है, आगे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसने कहा था? नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आराम हराम है। जवाहरलाल नेहरू आप कह रहे थे महाराज ये चीज, आप कहें आराम हराम है। इनसे ज्यादा आराम कौन? क्या इनके कपड़े धुलने लंदन जाते थे, हमने सुना है। ये जिस स्कूल में पढ़ते थे, जिस स्कूल गेट से निकलते उस गेट पे गाड़ियां खड़ी होती थी, इसीलिए इन्होंने कहा आराम हराम है। आप लोग लिए कहा है अगर पढ़ने में चूक करते हो तो आराम क्या है? हराम है ना। क्या करो? चुप पढ़ा करो। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगियों का। मंगल पांडे।
मंगल पांडे ने जब विद्रोह किया 1857 बैरकपुर छावनी में, तो जब इन्होंने गुस्सा आकर मंगल पांडे तलवार निकाली, बंदूक के मारो फिरंगियों को दौड़ा दौड़ा के, तो मारो फिरंगियों को नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। 1857 की क्रांति को स्टार्ट किसने किया था? मंगल पांडे ने किया था। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है यारो, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ठीक है, ये किसने कहा था? सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो यह जो लाइन बोली थी आपकी राम प्रसाद बिस्मिल जी ने बोली थी। किसने बोली थी? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने आपकी यह लाइन आपकी बोली थी। आगे चलते हैं। आगे, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। किस वंश का शासक है? गुप्त वंश का यह शासक पड़ता है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किससे संबंधित है? आपका इन्हीं संबंधित है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। आगे, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। सती प्रथा को बैन किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाता है? 2 अक्टूबर को। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? कौन सा? अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। तो अंतरराष्ट्रीय जो अहिंसा दिवस है यह हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा गांधी की उपाधि आपकी दी थी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट, मेरा प्रयोग सत्य के साथ, कौन? महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। सर्वोच्च नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। कौन सा? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए कौन सा है? सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र आपका होता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? कालिदास। प्रमुख रचनाएं इनकी जान लेते हैं। भारत का शेक्सपियर कालिदास। रघुवंशम किसकी रचना है? इनकी रचना है रघुवंशम। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? इनकी रचना है। आगे कहेगा मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम किसकी रचना है? इन्हीं की रचना है। मालविका अग्निमित्रम किसकी रचना है? इन्हीं की रचना। इनकी 2 रचनाएं और बच रहे हैं। ऋतु संहार किसकी रचना है? ऋतु संहार। तो ऋतु संहार किसकी रचना है? इन्हीं की रचना आपकी हो जाती है। ठीक है, आगे शेक्सपियर किसको कहते हैं हम लोग? कालिदास को हम लोग कहते हैं। भारत शेक्सपियर किसे कहते हैं? कालिदास को हम लोग कहते हैं। अगले प्रश्न पे कहता है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का पिता हम लोग किसे कहते हैं? चार्ल्स बैबेज को कहते हैं। किसे कहते हैं? चार्ल्स बैबेज को कहते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले मतलब धरती का सीना चीरकर, वायुमंडल को चीरकर अंतरिक्ष में कौन गए थे सबसे पहले? यूरी गागरिन। संबंध कहां से है? रूस से। ठीक है, अंतरिक्ष में सबसे पहले यूरी गागरिन गए। लेकिन कहेगा चंद्रमा पर पैर रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग। चंद्रमा पर पैर रखने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग आपके होते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। पहले व्यक्ति यूरी गागरिन, प्रथम भारतीय राकेश शर्मा भारत से, लेकिन विश्व के यूरी गागरिन रूस से। चंद्रमा पर पैर रखने वाले पहले व्यक्ति कौन होते हैं? नील आर्मस्ट्रांग। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट इसका नाम होता है। 1975 में इसे सबसे पहले आपका छोड़ा गया था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून आपके वर्तमान महासचिव होते हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब सेलिब्रेट होता है? 8 मार्च को सेलिब्रेट आपका होता है। आगे, घेंगा रोग किसी कमी से होता है? वाइटर्स, गले में होता है, खूब फूल जाएगा गला, तो विटामिन आयोडीन की कमी से विटामिन डी कहते हैं। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन को स्रावित करती है? अग्नाशय। अग्नाशय में 3 सेल होती है, अल्फा सेल, अल्फा सेल के अलावा इसकी एक बहन है बीटा सेल, और उसकी तीसरी सेल कौन सी है? गामा सेल। तो जो इंसुलिन है इसको कौन करता है? बीटा सेल आपकी करती है। लैंगरहैंस द्वीप का भी पाई जाती है। ठीक है, डूरंड कप, कौन सा कप? डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, महानदी ओडिशा में पड़ता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भारतीय भाषाओं को आपकी मान्यता दी गई है। आगे, चीन की मुद्रा का नाम क्या है? ह्यूयान या रमेनबी इसकी मुद्रा का नाम होता है। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डूनेट। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डूनेट। शांति का नोबेल पुरस्कार 2 बार किसे मिला है? रेड क्रॉस नामक संस्था को मिला है। आगे, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। और हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है? आरबीसी में। हीमो का खाली ये शीशी है, ये पेट में डालने की जरूरत है, नाभि में डालने की जरूरत है, और आप दावा हीमोग्लोबिन पाया जाता है। भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू को कहते हैं। भारत की कोकिला किसे कहते हैं? सरोजिनी नायडू को कहते हैं। ठीक है, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य या कौटिल्य जिनका नाम होता है। विवेकानंद स्मारक कहां पे है? कन्याकुमारी में है। दक्षेस का मुख्यालय कहां है? काठमांडू नेपाल में है। दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? 8 देश सदस्य हैं। कितने? 8 देश सदस्य हैं। कौन कौन से? भारत मतलब सार्क के ना, दक्षेस के दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर कोऑपरेशन। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इसके सदस्य आपके होते हैं। मुख्यालय काठमांडू नेपाल। पहला शिखर सम्मेलन ढाका बांग्लादेश में हुआ था। भारत की तटरेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर, सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन आपका भारत में होता है। सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन भारत में। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है? स्कर्वी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? दूध में समझना, विटामिन सी नहीं होता है और आयरन भी दूध में नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है? आपका रिकेटस भी हो जाता है। किसकी कमी से खून का थक्का नहीं जनता है? विटामिन के की कमी से आपका थक्का नहीं जनता है। विटामिन ए की कमी से बांझपन मतलब संतान की उत्पत्ति नहीं होती है। किसी कमी से? विटामिन ए की कमी से। आगे, विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है? तो ध्यान देना, पूरे विटामिन के बारे में यहाँ नहीं दिया है। तो वसा में घुलनशील आपकी है ए, डी, ई, के। ये सब किसमें घुलनशील है? वसा में घुलनशील है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड इसको प्रेम से कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड इसको कहते हैं।
हंसाने वाली गैस का नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O जिसको बोलते हैं। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। आगे कहेगा खाने वाले सोडे का सोडियम बाइकार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं के मिश्रण से बनता है? इंपॉर्टेंट है ये। तांबा और जस्ता के मिश्रण से क्या बनता है आपका? पीतल बनता है। कौन बनता है? पीतल बनता है, ठीक है। चल आगे कहेगा कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का। नेत्रदान में कौन सा नेत्र का भाग दान कहता है? कार्निया। कौन सा? कार्निया। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? कोबाल्ट, ठीक है। क्या? हाँ सॉरी, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, या कोशिका का एटम बम किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा बोन मैरो में आपका होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? स्फेगनोमीटर का हम लोग यूज करते हैं। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम रेड वनली मेमोरी आपकी परमानेंट होती है, रैम भी होता है, ठीक है। आगे ध्यान देना। आगे किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नाम के दो दलों में विभक्त हो जाती है? 1907 सूरत अधिवेशन। रास बिहारी बोस जी आपके इसके अध्यक्ष रहते हैं। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राज प्रथम चोल ने आपका बनवाया था, चोल वंश का शासक था। इसमें विमानन शैली का सबसे पहला आपका यूज किया गया था। आगे मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में आपका हुआ था। वर्ष 2014 फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? ब्राजील में आपका होता है। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आपका आयोजित हुआ था? तो कहां पे आयोजित हुआ था? आपका रूस में। 2014 में आपका कॉमनवेल्थ खेल कहां पे हुए थे? ग्लासगो स्कॉटलैंड में होते हैं। 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहां हुआ था? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? आपका लोकसभा स्पीकर करता है। और उसको आहूत कौन करता है, मतलब बुलाता कौन बैठक को? राष्ट्रपति। प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, और वर्तमान में ओम बिरला आपके होते हैं, ठीक है। आगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ? अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा मिलता है। कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? एशिया। हैदराबाद किस नदी किनारे पे? मूसी नदी किनारे पे आपका हैदराबाद आपका बसता है, ठीक है। आगे विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक